तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम अंग्रेजी में नाम लिखना सीखेंगे। आखिर कैसे किसी का नाम हम अंग्रेजी में लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं हिंदी में थोड़ा बहुत नाम लिखने आता है, अंग्रेजी में आता ही नहीं। मैं कहता हूँ बच्चों, आप नाम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हो, सबसे पहले आप मात्रा पढ़ लो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमको मात्रा आती है, कुछ बच्चे कहते हैं मात्रा अच्छे से नहीं आती, थोड़ा थोड़ा आती है। तो आज अच्छे से पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मात्रा पढ़ेंगे, उसके बाद ना हम नाम लिखना सीखेंगे। तो आपका जो भी प्यारा सा नाम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, आप लोग नहीं करते, क्यों नहीं करते हो? बच्चे बोलते हैं हमको अपना नाम लिखना ही नहीं आता। यदि लिखना आता होगा तो कमेंट नहीं करते। तो हो बच्चों, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर एक माइक होगा, उसको टिप कीजिएगा, अपना नाम बोलिएगा, फिर कमेंट कीजिएगा, ठीक है? तो देखो बच्चों, हिंदी में टोटल 13 मात्राएं होती हैं, जिनको हम स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर। ईश्वर नहीं, स्वर। वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं, स्वर, ठीक है? तो स्वर में अ से होता है ए। अब अ से क्या होता है? ए। अंग्रेजी में या हिंदी में ले लो, हिंदी में क से लेकर ग तक जितना भी अक्षर आपको मिलेगा सब में अ होता है। अब क्या बोलो? क। तो देखो लास्ट में ना ऐसा आ रहा है, तो आ रहा है। अब म बोलो, म अ, तो लास्ट में आ रहा है। अब ख बोलो, ख, तो ऐसा मतलब सब में अ आता है, इसलिए अ का ए होता है, असम में अ होता है, ठीक है? इस बात को याद रखिएगा। आ के लिए होता है डबल ए। चलिए मेरे साथ बोलिएगा, अ से ए, आ से डबल ए, छोटी ई से आई, बड़ी ई से डबल ई, छोटा ऊ से यू, बड़ा ऊ से डबल ऊ, री सी से आर आई, ए से ई, ए से ए आई, ओ से यू, ओ से ओ, सॉरी, अ से ए यू, अंग से ए एन, अह से ए एच। ठीक है प्यारे बच्चों, ये रही आपकी मात्रा। अब चलो नाम लिखने की कोशिश करते हैं, कैसे नाम लिखेंगे। देखो बच्चों, ये जितने भी अक्षर हैं, इसमें आपको कहो गया इसमें तो कोई मात्रा नहीं है। बच्चों इसमें कोई मात्रा नहीं है, लेकिन इस सब में अ है। और जैसे मैंने बताया ना कि सब में अ होता है, जैसे आप बोलो क, तो क, तो सब में अ होता है, तो सब में अ है। तो इसके लिए हम जब लिखेंगे तो सब में एक लगाएंगे, ए लिखेंगे। तो क से बच्चों होता है के, ठीक है? अब क में ए होता है, बोलो क, तो ए आता है, ठीक है? इसलिए ए लगा दो। ल लिखो, तो ल का होता है एल, इसमें भी ए आता है, इसलिए ए लिख दो। एम का होता है म, तो म भी लिख दो। तो हो गया कलम। इस तरह से अंग्रेजी में कलम लिखेंगे। अब लास्ट में ए नहीं लिखेंगे, नहीं तो कलमा हो जाएगा। लास्ट में ए कभी नहीं लिखते हैं, ठीक है? अगला शब्द एन। एन से होगा न। एन से क्या होगा बच्चों? न। ए से लगा दो, क्योंकि न में ए आता है। जी से होगा ग, ए लगा दो। आर से होगा र, हो जाएगा नगर, ठीक है प्यारे बच्चों? पी से होगा प, तो ए आता है, मतलब प लिख दिया, पी ए लिख दो। व के लिए वी ए लिख दो। एन से होता है न, हो जाएगा पवन। तो कलम, नगर, पवन, ठीक है प्यारे बच्चों? अगला शब्द देखो, जी से होगा ग, तो ए आता है इसलिए ए लिख दो। अ आता है तो ए लिख दो। फिर जी से फिर होगा ग, फिर ए से ए लिख दो। एन से न, हो जाएगा गगन। अगला शब्द है एन से होगा न, ए आता है तो अ आता है तो ए लिख दो। आर से र होगा, ए से अ आता है तो ए लिख दो। के से क, हो जाए नरक। अब क्या होगा? कमल, नगर, पवन, गगन, नरक। इस तरीके से अंग्रेजी को शब्दों को लिखेंगे। चलो अगला शब्द है एस। ए से होगा स, एस है तो उसके लिए एस ए लगा देंगे। आर है तो र ए लगा देंगे। एल है तो ल लगा देंगे, हो जाएगा सरल। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सरल हो जाएगा। के से होगा क, के से होगा क, ए से होगा ए, एम से होगा म, ए से होगा ए, एल से होगा ल, हो जाएगा कमल। दो बार आ गया, ठीक है? नहीं कमल नहीं हो, कमल, ये कलम था, इधर माफी हो, कलम था, ठीक? तो कमल हो गया। फिर यहाँ देखो, जैसे ज, जैसे ज हो गया। ए से अ की मात्रा हो गया। एन से क्या? न हो गया, ए लगा दो। कैसे? क हो जाएगा, हो जाएगा जनक, ठीक? ठीक है पर चलो अगला शब्द है टी से, टी ए से त होगा, पी से प होगा,
एन से न होगा, हो जाएगा तपन, हो जाएगा तपन। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला शब्द है आर से, या रॉ है तो रॉ के लिए आर लगा दो, ए से अ की मात्रा लगा दो, टी से तो लगा, तो के लिए टी लगा दो, ए है तो ए लगा दो, एन एन है यहाँ पर नौ है तो एन लगा दो, हो जाएगा रतन। तो क्या हो जाएगा, सरल, कमल, जनक, तपन और रतन, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ कमल है, यहाँ पर कलम था, कलम, क ल म, कलम था। ठीक है, चलिए अब देखो वी, अब वह है तो वह के लिए वी लगा दो, ए आता है तो ए लगा दो, और समय आता है च है तो स के लिए सी एच ए लगा दो, न है तो एन लगा दो, वचन। अब इसको पाएंगे जगत, तो जगत को कैसे लेंगे, ज के लिए जे लगा दो, ए आता है तो सब में अ आता है ए लगा दो, जी के लिए जी ए लगा दो, टी के लिए तो लगा दो, हो गया जगत। अगला शब्द है भजन, तो भजन के लिए बी एच लगा दो, जे के लिए जे ए लगा दो, एन के लिए न लगा दो, हो गया भजन। अगला शब्द है शरद, शरद के लिए एस एच लगा दो, अ आता है तो ए लगा दो, आर के लिए र लगा दो, ए लगा दो, फिर डी के लिए द के लिए डी लगा दो, हो जाएगा शरद। क्या हो जाएगा, वचन, जगत, भजन, शरद, और एक अंत में शब्द बनता है नमन, नमन के लिए ए एन ए एम ए एन, हो जाएगा नमन, नामन नहीं पढ़ेंगे, नमन पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला शब्द है गरज, गरज के लिए जी ए लगा दो, फिर र के लिए आर ए लगा दो, जे के लिए ज लगा दो, गरज हो गया। एल के लिए ल लगा दो, ए के लिए ए लगा दो, ख के लिए के एच ए लगा दो, एन के लिए न लगा दो, न के लिए एन लगा दो, हो जाएगा लखन। अगला शब्द है भगत, भगत के लिए भ के लिए बी एच ए लगा दो, ग के लिए जी लगा दो और ए लगा दो, टी के लिए तो लगा दो, हो जाएगा भगत। चरण के लिए सी एच ए लगा दो, आर के लिए आर ए लगा दो, अण के लिए न लगा दो, हो जाएगा चरण। अमन के लिए तो अ के लिए ए लगा दो, एम के लिए म के लिए एम लगा दो, फिर ए भी लगा दो क्योंकि अ की मात्रा आती है, न के लिए एन लगा दो, हो जाएगा अमन। ठीक है, तो हुआ गरज, लखन, भगत, चरण, अमन, इस तरीके से हो गया। अगला है मदन, तो एम तो म के लिए एम लिखो, एम ए लिखो, द के लिए डी ए लिखो, एन के लिए न लिखो, मदन। अब आया कसर हो गया, तो कसर के लिए क के लिए के ए लिखो, स के लिए एस ए लिखो, आर के लिए र लिखो, आर लिख दो, हो गया कसर। अगला शब्द नरम, तो एन के या न के लिए एन लिखो, एन ए, र के लिए आर ए लिखो, म के लिए एम लिखो, हो गया नरम। दमक, दमक के लिए दी द है तो द के लिए डी लिख दो, ए लिख दो, म है म के लिए एम ए लिख दो, क है क के लिए के लिख दो, हो गया दमक। कचन, कचन है तो कचन के लिए के, क के लिए के लिख दो, ए भी लिख दो, च के लिए सी एच ए लिख दो, न के लिए एन लिख दो, हो गया कचन। तो मदन, कसन, कसर, नरम, दमक, यहाँ पर कचन, इस तरह से आपका शब्द हो गया। अगला शब्द है कदम, तो क के लिए के ए लिखो, द के लिए डी ए लिखो, म के लिए एम लिखो, कदम। तरल, तरल के लिए टी ए लिखो, एल के लिए एल ए लिखो, एम के लिए म लिखो, तरल, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तरल। ठीक है, अगला शब्द है मरक, म के लिए एम ए लिख दो, क के लिए के ए लिख दो, आर के लिए र लिख दो, हो गया मरक। जे के लिए ज लिख दो, ए के लिए ए लिख दो, टी तो के लिए टी लिख दो, ए के लिए ए लिख दो, एन के लिए न लिख दो, हो गया जतन। अब देखो कचन वापस आया तो उसको इसी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कोई भी मात्रा नहीं था फिर भी हमने ए लगाया, तो सब में सब व्यंजक में अ होता है इसलिए ए हमने लगाया। तो इस तरह से इन बिना नामों के अक्षरों को लिखा जाता है। तो कल के वीडियो में क्या करेंगे, हम जो आ की मात्रा को लिखेंगे, आ से जो नाम आता है ना उसके लिए डबल ए का
प्रयोग करके आप लिखना सीखेंगे। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।